नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है दोस्तों, और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो मैं आज आपको ये इंट्रोडक्शन इसमें समझाने वाला हूँ, जो मैंने पिछली बार बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था। क्या है ये इंट्रोडक्शन? तो उसमें ऐसा है कि जो इंसान है वो बुद्धिशाली प्राणी है। हम लोग भी एनिमल ही है, बट हम सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है जिसमें बुद्धि है, विवेक है। तो ह्यूमन बींग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स एंड थस, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना जीवन बहुत आसानी से जीने के लिए हम लोग अपना समूह बनाते हैं, ग्रुप करते हैं, डिस्टिंग्वाइश करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो भी है अलग करते हैं हम लोग, एंड एग्जामिन देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट्स। हमारे आसपास की जो भी परिस्थिति होती है उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं। अगर मान लो कि हमारे सामने ही किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग पूरी परिस्थिति को एग्जामिन करते हैं। अगर कोई हमें आके पूछे क्या हुआ था, बोले यहाँ पर ऐसा हुआ था, एक एक्टिवा आई थी, सामने से एक बाइक आई थी, टक्कर हुई, सब लोग इकट्ठा हो गए, उसको इतना लगे। देखो आपने क्या किया, आपकी आसपास की स्थिति को क्या किया, आपने एनालाइज किया, एग्जामिन किया, आपके आसपास के पर्यावरण को आपने नोटिस किया। तो इसलिए इंसान बुद्धिशाली प्राणी है, वो समूह बनाता है, सब चीज़ों को अपने हिसाब से अलग करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोचता है अपने हिसाब से, और आसपास की जो भी परिस्थिति और पर्यावरण है उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। इंसान ने अपना जीवन खुशहाली से जीने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई है, अलग अलग संस्थाएं बनाई है। जैसे कि हमने सामाजिक संस्थाएं बहुत बनाई है, हमने यहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं बहुत सारी है जो देश को चलाती है, और हमारा जीवन बहुत आसानी से चले इसलिए हम लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप की है। पहले कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, पहले तो बार्टर सिस्टम था, उससे पहले कोई सिस्टम ही नहीं था। प्राचीन समय था, पाषाण युग था, जो आदि मानव लोग थे वो शिकार करके अपना खाना खाते थे, और कोई बुद्धि कोई विवेक नहीं था। सब लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दूसरे को मारते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस दुनिया में प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, एक शस्त्र है और एक शास्त्र है, ठीक है। तो उसमें से शास्त्र जो है वो बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे पीछे जाकर किसी को भी अफसोस नहीं होता है, पछतावा नहीं होता है। तो हमने इंसानों ने अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया है, अलग अलग संस्थाएं बनाई है। इसलिए यहाँ पर लिखा है टू एंश्योर अ हैप्पी लिविंग दे हैव क्रिएटेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थव्यवस्था, आज जो अर्थव्यवस्था है वो पैसे से चलती है। मैंने आपको बोला था अर्थ का मतलब ये होता है कि इंसान अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए जो भी चीज़, मतलब जो भी उसको देना पड़ता है, जो उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज हमें ऐसे ही नहीं मिलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए जो भी हमें देना पड़ता है बदले में, वो अर्थ है, और ये जो अर्थ है वो घूमता रहता है। और इसके लिए जो हमने सिस्टम बनाई है कि पैसा जो घूमता रहता है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। आज जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है ये पैसे के ऊपर डिपेंड है, बाकी अर्थ का मतलब समय समय पर बदलता है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज देते थे बार्टर सिस्टम में, तो उस वक्त अर्थ क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जब राजा महाराजाओं का समय आया तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम सोने चांदी के सिक्के देते थे, तो वो सोने चांदी के सिक्के अर्थ हुए। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है पैसे के बदले में मिलता है, तो आज अर्थ का मतलब है पैसा। और हर एक इंसान को अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और फिर पैसे को खर्च करना पड़ता है, मतलब अर्थ कमाना पड़ता है और अर्थ को खर्च करना पड़ता है। और इस सिस्टम में, ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें अर्थ मतलब पैसा घूमता रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, और वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो शास्त्र आप पढ़ते हो वो है अर्थशास्त्र। जिसने मेरा पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम सिग्निफिकेंटली, सस्टेन देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटीज इन सच सिस्टम्स, ह्यूमन बींग्स फॉर्मुलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन वेरियस फिलोसॉफीज एंड साइंस। दोस्तों, जो भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई है
उस व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए, जो भी व्यवस्था है, जैसे अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए, अर्थव्यवस्था कैसे लंबे समय तक टिकी रहे, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में लोगों को बहुत सहूलियत है, लोग कमाने जाते हैं, पैसे कमाते हैं, जो भी ज़रूरत है पैसा देते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, कितनी अच्छी सिस्टम है हमारे ज़माने में कि हम लोग कितनी अच्छी, मतलब कितनी सहूलियत से हम चीज़ों को खरीद सकते, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर पाते और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते। तो ये सिस्टम लंबे समय तक सस्टेन करनी चाहिए, टिकी रहनी चाहिए, और इसके लिए इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो भी व्यवस्था है उसको समझने के लिए, उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए, और उस व्यवस्था में जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या को सुलझाने के लिए इंसानों ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने चिंतन फिलॉसफी के आधार पर और विज्ञान के आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिसको मैं शास्त्र बोलता हूँ। और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्या है उसको जानने के लिए, समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए जो शास्त्र बना है वो है अर्थशास्त्र। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं अर्थशास्त्र? इस इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को जानने के लिए, समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों, पहले के ज़माने में कोई इतना बुद्धि विवेक नहीं था, ऋषि मुनियों का गाइडेंस नहीं था, सेजिस जो साधु संतु जो होते हैं उनका इतना गाइडेंस नहीं था, हमारे जीवन में प्रभाव नहीं था, वो थे नहीं। और जब वो आए, उन्होंने भगवान के अवतारों की कथा लिखी, जब उन्होंने अलग अलग दंत कथाएँ लिखी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखी कि जिससे हमें कुछ ना कुछ जीवन में हम लोग सीख सके, बराबर, हमें पता चल सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो शास्त्र का सहारा लेकर इंसान जो है अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक शस्त्र और एक शास्त्र। लेकिन पहले के ज़माने में लोग शस्त्र से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जिसमें बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था, अफसोस ही होता था। क्योंकि शस्त्र से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दोनों पार्टी को, जो भी इन्वॉल्व होते हैं लड़ाई में, उन दोनों को नुकसान ही होता है। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि अभी इंडिया चाइना की जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की तो बहुत लंबे समय से सिचुएशन चल रही है, लेकिन भारत जो है वो शांति प्रिय देश है, शास्त्र में मानने वाला देश है। भारत नहीं चाहता है कि किसी से भी लड़ाई हो। क्यों? क्योंकि भारत देश को पता है कि अगर लड़ाई होगी, जीत हार किसी की भी हो, और एक भारतीय होने के नाते आज मैं बोल सकता हूँ कि भारत देश बहुत अच्छी सिचुएशन में है। एक भारतीय होने के नाते आज हम बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी देश भारत को नीचा नहीं दिखा सकता है। भारत के साथ कोई भी जबरन ज़मीन या तो कोई भी चीज़ जबरन नहीं करवा सकता है। आज भारत देश की वो मजबूत स्थिति है। लेकिन फिर भी हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके जो परिणाम आएंगे, जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो बहुत समय पीछे चली जाएगी। शायद हमारा देश रिसेशन में भी चला जाए, और जो भी पार्टी सामने इन्वॉल्व होगी उनका भी यही हाल होगा, तो सबको नुकसान होगा। तो इसलिए शास्त्र से प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन द प्री हिस्ट्रिक एंड इन द अर्लियर हिस्ट्रिक पीरियड्स ह्यूमन बींग्स डील्ड विथ डिफरेंसेस एंड सॉल्व्ड सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज बाय एंटरिंग इन फ्यूड्स, फाइट्स एंड बैटल्स। पहले के ज़माने में, इतिहास के समय में, जब उनके बीच में जब डिफरेंसेस होते थे, ओपिनियंस के जब डिफरेंसेस होते थे, मतभेद होते थे, तो वो लोग क्या करते थे? लड़ाई करते थे, मारामारी करते थे, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, क्योंकि उस वक्त बुद्धि नहीं थी इतनी। However, with the development and progress of civilizations, human beings were able to logically resolve differences and complexities of life by creating and using philosophical principles. जैसे जैसे हमारे देश में अलग अलग सिविलाइजेशन, जैसे अलग अलग हमारे देश में संस्कृति का सर्जन हुआ, तो ह्यूमन बींग्स जो थे वो एबल हुए कि लॉजिकली हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बुद्धि से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और ये सब किसकी मदद से हुआ? फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल, जिसको मैं बोलता हूँ शास्त्र। एंड इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एज अ फिलोसॉफी एंड साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है वो एक अलग ही सब्जेक्ट के तौर पर एक डेवलप हुआ, और इसका मेन जो है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझना है हमें
कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होता है, रैशनल बिहेवियर कैसा होता है ह्यूमन बीइंग का, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली बार आपको दिया था। फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आज के वीडियो में आपको समझाया है। दोनों वीडियो वैसे तो सेम ही है, पर आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना बेस अच्छा होगा, जब हम घर बनाते हैं तो पिलर मजबूत होने चाहिए, पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो घर टिकेगा। वैसे कोई भी सब्जेक्ट समझ रहे, कोई भी टॉपिक समझ रहे, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया है, इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा वेटेज ज़्यादा दिया है। तो आप सब लोग इस इंट्रोडक्शन के वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना। अगर अच्छा लगा है आप लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।